बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट लगी है जिसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के हवाले से सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि सख्त तरीन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ इमरान खान साहब ने अपनी उस पोस्ट में अपने बेटों के लिए कुछ हदायत भी जारी की हैं। ये तमाम तर क्या तफसीलात इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा हमाद अदर साहब, जिनका तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, अब उन्होंने ये फैसला किया है कि उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनका सामना करेंगे और अदालतों से रज्जू करेंगे। आपको पता है कि 9 मई के वाकयात के हवाले से हमाद अदर साहब के खिलाफ काफी सारे मुकदमात दर्ज हैं। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरी लीडरशिप के खिलाफ मुकदमात हैं, तो ये कैसे बच सकते थे, इनके खिलाफ भी मुकदमात बनाए गए। तो वक्ती तौर पर इन्होंने खुद को रूपुश कर लिया और मंत्रियाम के ऊपर नहीं आए। किसी भी केस में उन्होंने अपनी बेल बिफोर अरेस्ट नहीं करवाई, वो गिरफ्तार नहीं हो सके, वो घर में मौजूद नहीं थे। हत्ता कि बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल थी, उनके वालिद साहब की तबीयत खराब रही, वो खासे बीमार रहे, लेकिन इसके बावजूद भी हमाद अदर साहब मंत्रियाम के ऊपर नहीं आए। लेकिन जैसे ही उनके वालिद साहब की फतीदगी हुई है, तो वो जनाजे में शिरकत के लिए मंदरियाम के ऊपर आए, अपने वालिद साहब की मैयत को कंधा भी दिया, लोगों से मुलाकातें भी की और तज़ियत के तीनों दिन वो अपने घर में मौजूद रहे और अभी भी वो अपने घर में मौजूद हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो अब उन्होंने ये फैसला किया है कि अब मैं भागूंगा नहीं, अब मैं मजीद इश्तिहारी नहीं रह सकता। मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली को, मेरी वालदा को, मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। तो अब मैं अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करूंगा और अदालतों से रज्जू करूंगा। चलिए, अच्छी बात है। मैं सबसे पहले हमाद अदर साहब को इस हवाले से अप्रिशिएट करूंगा कि उनके खिलाफ मुकदमात थे, वो इश्तिहारी थे। अगर वो ये समझते या उनके अंदर ये खौफ होता कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो शायद वो मंदर आम के ऊपर ना आते और अपने वालिद साहब के जनाजे में शिरकत ना इख्तियार करते। लेकिन यहां अप्रिशिएट करने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे वाकयात हमारे सामने हैं, बड़े बड़े सियासी लीडरान के हवाले से, कि जब उनके खिलाफ मुकदमात होते हैं, तो जब उनका कोई करीबी अजीज भी वफात पा जाए, तो इस डर और खौफ के मारे वो जनाजे में शमूलियत इख्तियार नहीं करते कि अगर वो सामने आएंगे, जनाजे में शमूलियत इख्तियार करेंगे, तो हो सकता है कि उन्हें गिरफ्तार ना कर लिया जाए। तो हमाद अदर साहब ने इस बात की टेंशन नहीं ली कि वो सामने आएंगे या लोगों से मुलाकात करेंगे या अपने वालिद साहब के जनाजे में शिरकत इख्तियार करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और मैं ये भी समझता हूं कि अगर आज तक वो मंदर आम के ऊपर नहीं आए और उन्होंने अपनी जमानतें नहीं करवाई, तो शायद उन्होंने अच्छा ही किया। अगर मंदर आम के ऊपर आते, जमानतें करवाते, तो क्या उनको जमानतें मिल जाती? नहीं मिलती। क्या होता? जेल में चले जाते। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरी लीडरशिप को सजाओं का सामना है, तो ये भी 2-2.5 साल जेल में रहते और अल्टीमेटली इन्हें भी 10 साल कैद की सजा का फैसला सुना दिया जाता। तो अगर ये जेल में होते और इन्हें सजा सुनाई गई होती, तो ये अपने वालिद साहब के जनाजे में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकते थे। लेकिन चलें, इश्तिहारी होने का कम से कम इन्हें ये फायदा जरूर हुआ है कि वो अपने वालिद साहब के जनाजे में शमूलियत इख्तियार कर सके हैं। तो अब उन्होंने अगर फैसला किया है कि वो अपनी जमानतें करवाएंगे, अदालतों में जाएंगे, तो अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी बंदे को कोई भी रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमाद अदर साहब अदालतों में जाएं, अपनी बेल बिफोर अरेस्ट करवाएं, लेकिन उनकी जमानतें मंजूर नहीं होंगी। और जब तक कोई सेटलमेंट नहीं हो जाती, जिसका फिलहाल कोई अमकान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, उस वक्त तक जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरी लीडरशिप जेल में मौजूद है, हमाद अदर साहब को भी जेल में जाना पड़ेगा, अगर वो इस सारे प्रोसेस के दरमियान एक दफा फिर से इश्तिहारी ना हो गए तो। अच्छा जी, इसके अलावा अब बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से। लेट नाइट ही उनकी तरफ से उनके एक्स अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट लगाई गई। इमरान खान साहब ने अपनी उस पोस्ट में क्या कहा, वो तो मैं आपके सामने रखूंगा। और उन्होंने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के हवाले से कुछ ज्यादा ही सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है। अच्छा, ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी आसिम मुनीर के खिलाफ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल होता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब कुछ ज्यादा सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। अब यहां एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई, समझ आ गई कि अब बातचीत कोई नहीं, मुज़ाकरात कोई नहीं, डील कोई नहीं, गिव एंड टेक कोई नहीं, कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं।
इमरान खान की रिहाई कोई नहीं, तहरीक इंसाफ के लिए कोई सहूलत और नरमी कोई नहीं, और अब जो भी होगा वो मुसलसल तकालीफ, मुश्किलात, परेशानियां और सख्तियां ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर की जाएंगी। लेकिन इमरान खान साहब की इस ट्वीट की वजह से सूरत हाल कुछ ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आ रही है। इस हवाले से चलें, देखिए, इमरान खान साहब इतराज करते हैं, आसिम मुनीर के ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं, तनकीद करते हैं उनके प्रोग्रामों के ऊपर, उनकी पॉलिसियों के ऊपर, सियासत में मुदाखलत के हवाले से, और पाकिस्तान में जो भी इस वक्त हो रहा है उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक हो रहा है, और आसम ला का उन्होंने जिक्र किया। ये सारी बातें अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन इमरान खान साहब की आर्मी चीफ के हवाले से इस तरह के अल्फाज और तनकीद की वजह से, और खास तौर पर जो कहा गया कि मुझे गंदा पानी दिया जाता है वुजू करने के लिए वगैरह, तो अब फौज के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नफरत में मजीद इजाफा हो गया है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल चल रही है। देखें आप, मैं यहां खास तौर पर जो इमरान खान साहब को चाहते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखें, आप इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, अच्छी बात है, उनको फॉलो करते हैं, उनकी बात मानते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन एक लीडर की मोहब्बत में आके अगर आप फौज के ऊपर इस तरह से चढ़ाई कर देंगे या उनको बुरा भला कहना, उनको लानते भेजना, उनको गालियां निकालना, उनको जहन्नमी कहना शुरू कर देंगे, तो ये फिर इंसाफ नहीं होगा। देखें, इमरान खान साहब फौज के खिलाफ नहीं है, वो आसिम मुनीर के खिलाफ हैं, उसकी सोच और उसकी प्लानिंग के खिलाफ हैं, उसके करैक्टर के खिलाफ हैं। इमरान खान साहब फौज के खिलाफ नहीं हैं। आप अगर एक आम फौज का जो ऑफिसर है उसके खिलाफ बात करेंगे या उसकी शहादत के ऊपर तनकीद करेंगे या उसकी मौत के ऊपर तनकीद करेंगे तो यह गलत होगा। मैं यहां एक दो मिसालें आपके सामने रखूंगा। एक तो एक रिटायर्ड कर्नल साहब और उनकी बेटी जो पानी में बहकर गाड़ी में जब वो सफर कर रहे थे तो गाड़ी पानी में बह गई। 2-3 दिनों के बाद उनकी और उनकी बेटी की लाश बरामद हुई। तो इस बात को लेकर भी बहुत सारे लोगों ने उन रिटायर्ड कर्नल साहब को जिनकी डेड बॉडी मिली है उनकी, मतलब मैं क्या अल्फाज का इस्तेमाल करूं कि किस तरह से उस डेड बॉडी की तौहीन की गई और गलत और बुरे किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। और इसके साथ जो बलूचिस्तान में हालिया 3-4 ऑफिसर्स की शहादत हुई है उसके ऊपर जिस तरीके से तनकीद की जा रही है, जिस तरह से कि वो मर गए और जहन्नुम वासल हो गए, ये नाकाबिले बर्दाश्त बात है और इसका फिर रिएक्शन आएगा जो कि सही नहीं होगा। मैं गुजारिश करूंगा कि देखें, इमरान खान साहब की नाराजगी या इख्तलाफ आसिम मुनीर के साथ है, पाकिस्तानी फौज के साथ नहीं है। आप जो जंग के दौरान शहीद होते हैं या दहशत गर्दों के साथ जंग में जिन ऑफिसर्स की और जिन फौजियों की शहादत होती है, आप अगर उनकी मैयतों के ऊपर इल्जामात लगाएंगे या उनकी मैयतों को गाली निकालेंगे या उन्हें इस बुरे तरीके से उनके ऊपर तनकीद करेंगे या उन्हें जहन्नमी और दोज़की कहेंगे तो ये फिर इंसाफ नहीं होगा। ये पाकिस्तान की मुखालफत है और स्टेट की मुखालफत है। इसका मतलब है कि आप फिर पाकिस्तान के साथ मुखलस नहीं है और वफादार नहीं है। इमरान खान साहब ने कभी भी फौज के खिलाफ बात नहीं की है। उन्होंने जब भी किया मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात की है, उन्होंने जब भी बात की है किसी कर्नल की बात की है, जब भी बात की है आर्मी चीफ की बात की है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हमारा फौजी जो शहीद हो रहा है वो जहन्नमी है, हमारा ऑफिसर जो शहीद हो रहा है वो जहन्नमी है। उन्होंने कभी किसी फौजी के बारे में या किसी ऑफिसर के बारे में गलत अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कुछ खुदा का खौफ करें। यहां आप रहते हैं, यहां आप जिंदगी गुजारते हैं, यहां पर आपकी फैमिलीज हैं, यहां पर आपकी प्रॉपर्टीज हैं, सब कुछ आपका इधर पाकिस्तान में मौजूद है और यहीं पे रह के इस वतन के साथ ही आप वफादार नहीं हैं। मैं कहूंगा कि ये गद्दारी है। अगर आप अपने शहीद ऑफिसर को गाली निकालेंगे, उसकी मैयत को गाली देंगे, उसको आप दोस्ती और जहन्नमी कहेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप पाकिस्तान के साथ वफादार नहीं है और यह इमरान खान साहब का लेसन नहीं है। और जो इस रास्ते पर चले हुए हैं वो इस मुल्क के दुश्मन हैं। मैं उन्हें बुरे तरीके से कंडेम करूंगा और अगर वो समझते हैं ना कि ये वतन उनके लिए सही नहीं है तो फिर मेहरबानी करें कि यहां से निकल जाएं, दफा हो जाएं।
آپ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے انتہائی دکھ ہوا، یقین کریں اس بات کو لے کر، جب وہ ریٹائرڈ کرنل صاحب کی میت سامنے آئی ہے، تو جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے برے اور گندے الفاظ کا استعمال کیا، اور جس طرح سے بلوچستان کے اندر دہشت گردوں کے ساتھ لڑتے ہوئے ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ بد دماغ اور شر پسند لوگوں نے غلیظ الفاظ کا استعمال کیا، ان کی میتوں کی توہین کی، تو یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے اور کسی بھی صورت میں قابل برداشت نہیں ہے۔ اچھا جی، عمران خان صاحب کے حوالے سے جو پوسٹ لگی، لکھا کہ پاکستان میں اس وقت مارشل لا نہیں، آسم لا نافذ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ گزشتہ ویلاگ میں اس آسم لا کے حوالے سے میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ دیکھیں، یہ آسم منیر صاحب پاکستان میں یہ کوئی پہلا آسم منیر نہیں ہے۔ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک جتنے بھی آرمی چیف آئے ہیں، وہ سارے کے سارے آسم منیر ہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کب تک آئندہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ اور عمران خان صاحب کا جو دور تھا اس وقت بھی، یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، یہ آسم منیر مسلسل آتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں آسم لا ہے۔ عمران خان صاحب کے دور میں بھی ایسا ہی تھا، صرف آرمی چیف بدلتے ہیں، باقی سب کا کریکٹر ایک طرح کا ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اپنی اس پوسٹ میں یہ بھی کہا کہ میں اپنے بیٹوں سے یہ کہوں گا کہ وہ عالمی عدالت انصاف سے رجوع کریں۔ دیکھیں، میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کی جیل میں موجود ہیں، تو آپ اگر امریکہ میں جا کے، مطلب عمران خان صاحب کے بیٹے اگر امریکہ میں جا کے وہاں پہ اپنے والد کی رہائی کے لیے کمپین چلائیں گے تو وہ انجسٹیفائیبل ہے۔ اور اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹوں کو عالمی عدالت انصاف میں جانا چاہیے، تو وہاں جا کے کیا ہوگا؟ کیا عالمی عدالت انصاف یا امریکہ پاکستان میں عمران خان صاحب جو قید ہیں ان کی رہائی میں کیا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب آئے گا کہ بالکل نہیں کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کو نہ تو امریکہ میں جانے کی ضرورت تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہی عالمی عدالت انصاف میں جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوگا وہ یہاں پر پاکستان میں ہوگا۔ اور اگر عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی تو وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ساتھ اور ان کی رضامندی کے ساتھ اور ان سے ڈیل کر کے ہوگی، اور جو بھی ان کو ریلیف ملے گا وہ عدلیہ سے ملے گا۔ تو لہٰذا عالمی عدالت انصاف کا یا امریکہ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی بھی بات کرنی ہو یا جو کچھ بھی وہ اپنی فیملی کے لوگوں سے یا وکلا سے کہتے ہیں، وہ ایک پوسٹ کی شکل میں ایکس اکاؤنٹ کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو پاکستان میں اس وقت اس ٹاپک کے اوپر بڑی زیادہ ڈسکشن کی جا رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں، علیمہ خان صاحبہ 2-3 دفعہ اس حوالے سے بات کر چکی ہوئی ہیں، اور پارٹی کے دوسرے لوگ بھی 1-2 دفعہ اس حوالے سے بات کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بیٹے اس وقت امریکہ میں موجود ہیں اور وہ پاکستان میں آئیں گے، لیکن عمران خان صاحب نے آج تک اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کی۔ دیکھیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آسم منیر کیا کر رہا ہے، یہ حکومت کیا ہے، یہ الیکشن کیا ہوا، سب کچھ ہر طرح کی وہ بات کرتے ہیں، اور ان کے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر لگتی ہے، اور اپنے بیٹوں کو اب انہوں نے جو انسٹرکشنز دی ہیں اس حوالے سے بھی اس پوسٹ میں ذکر ہے، لیکن انہوں نے پہلے بھی کبھی یا اب یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے پاکستان آئیں گے یا انہیں آنا چاہیے یا وہ آ رہے ہیں، وہ مجھ سے ملاقات کریں گے یا میری رہائی کے لیے کسی تحریک کا آغاز کریں گے۔ نہ ان کی والدہ کی طرف سے کوئی ایسی بات کی گئی، نہ ان بچوں کی طرف سے، قاسم اور سلیمان کی طرف سے کوئی ایسی بات کی گئی۔ تو لہٰذا میں فی الحال اس بات کے اوپر کنونس ہوں کہ عمران خان صاحب کے دونوں بیٹے قاسم اور سلیمان پاکستان میں نہیں آ رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔